Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. It's me engineer संग्रेज खान from डॉक्टर हाफिज सुल्तान अकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? सबसे पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो उसको भी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये। या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव मीन्स वो बॉडी मोशन में है, हरकत में है, लेकिन मोशन और हरकत में हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी है कि क्या वो मोशन यूनिफॉर्म है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो चेंज हो रहा है। सो वो मोशन, जो मोशन हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हर पॉइंट पे उसका जो मोशन है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, सो जब कोई बॉडी रेस्ट में हो वो है इक्विलिब्रियम के स्टेट में, उसको कहते हैं कि इट इज़ अ इक्विलिब्रियम। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मोशन में है, लेकिन कौन सा मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको भी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं सिंपल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में फिर ये आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको हम क्या कहते हैं, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर रही है, तब हम उसको कहते हैं डायनामिक equilibrium. So when the body is at rest, it is called a static equilibrium. When the body is moving with uniform motion, then it is called dynamic equilibrium. Equilibrium में इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके conditions. Conditions में सबसे पहला है first condition. So first condition भी आ सकता है, या इसका एक second नाम है जिसको हम कहते हैं translational इक्विलिब्रियम। सो अगर क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में, एग्जाम में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा हो या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये एक ही चीज़ है। फर्स्ट कंडीशन को ही हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल नाम से ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो या जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो। सो मीन्स लीनियर मोशन अल्फाज में जो एक बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में हो। अब स्ट्रेट लाइन से आसान अल्फाज में ये आता है कि अगर कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही है या अगर कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, बॉडी का इस तरह मूव करना ओरिजेंटली, हम उसमें हमेशा लेते हैं एक्स कंपोनेंट को। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। कोई बॉडी यू मूव कर रही है वर्टिकली, उसमें हम लेते हैं वाई कंपोनेंट हम लेते हैं। सो अगर कोई बॉडी कोई ख़ास फोर्स से मूव कर रही है, सो उसका एक्स कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ एक्स। कोई बॉडी जब वाई एक्सिस पे वर्टिकली यू मूव कर रही है किसी खास फोर्स के साथ, उसको हम कहते हैं एफ वाई। ये भी सिंपल इसका है। फर्स्ट कंडीशन या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि चाहे अगर आपके पास कोई फोर्स हो एक्स कंपोनेंट, वो भी ज़ीरो होगा। अगर y कंपोनेंट पे कोई फोर्स हो एफ वाई, वो भी ज़ीरो होगा। चाहे कोई बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस हो, y एक्सिस हो, उन पे जो फोर्स होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं इस कंडीशन में कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है, चाहे ये फोर्स है, ये फोर्स, एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वो सारे फोर्सेस जब ज़ीरो के इक्वल होंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल नाम से ज़ाहिर है लीनियर मोशन, जिसमें हम सिंपल से फोर्स की ही बात कर सकते हैं। जब सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं तो बोर्ड एग्जाम या किसी पेपर में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा होगा, या फिर इसकी जगह लिखा होगा
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा या सेकंड कंडीशन, तो ये एक ही चीज है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो रोटेशनल देखो नाम ज़ाहिर है, रोटेट करना, यहाँ पे ये ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन था, यहाँ पे रोटेशनल, कोई बॉडी जब रोटेट करती है, जब बॉडी जब कोई रोटेट करती है हमें पता है कि उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। सो रोटेशनल नाम से जाहिर है कि इस कंडीशन में हम एक ही चीज की बात करेंगे, वो है हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पर उसी तरह है कि अगर कोई टॉर्क, जितने भी टॉर्क्स हो, चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम या सेकंड कंडीशन की मतलब है कि सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स, किसी बॉडी में जितने भी टॉर्क्स होंगे वो सारे जब जीरो के इक्वल होंगे उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, द बॉडी विच सेटिस्फाइज दीज बोथ कंडीशंस, जो ये कंडीशन बी सेटिस्फाई कर ले और ये कंडीशन बी सेटिस्फाई कर ले, जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर ले, दोनों कंडीशंस की जब हम एक साथ बात करते हैं तब उसको हम कहते हैं परफेक्ट इक्विलिब्रियम। सो परफेक्ट इक्विलिब्रियम ये है when the body satisfies both the conditions then it is called perfect equilibrium। so ये रहा हमारे पास इक्विलिब्रियम का टॉपिक। इसमें एक सिंपल और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास स्टेट्स आते हैं। स्टेट से मतलब ये है इक्विलिब्रियम के स्टेट से कि या तो कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी या कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी या फिर कोई बॉडी न्यूट्रल होगी। स्टेबल से ये मतलब है, अब जैसे कि ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये है, हर ऑब्जेक्ट पे एक मिड पॉइंट हम लेते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फर्स्ट कर ले एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसमें ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट कर ले एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसमें ये है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर ले, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको थोड़ा यू कर दिया, यू करने के बाद उसको अगर मैं छोड़ दूं ये वापस अपने हालत पे आ जाएगा। जैसे कोई चेयर है, आप उसको थोड़ा यू कर लो, वापस छोड़ दो, वापस वो जमीन पे ही आता है। तो जब कोई बॉडी पोजीशन चेंज करने के बाद वापस अपने ओरिजिनल हालत पे आता है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब आता है उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि ये आपके पास है, इसको आप कोई फर्ज करें कोई शेप है या फर्ज करें कोई आइसक्रीम का कोन है या एक पेन पेंसिल, आप उसको यू रख लो। अब इस पेन को जमीन पे जब मैंने रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यू कर दूं तो ये वापस अपने स्टेट पे नहीं आता, ये गिर जाता है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो ये आके गिर जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकता। जब ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से हमारे पास कोई व्हील, कोई टायर है, इसको अगर हम इस तरफ मूव कर ले या इसको अगर हम इस तरफ मूव कर ले, इसका सेंटर पॉइंट वही रहता है, ये ऑब्जेक्ट उसी तरह ही रहता है, ये उसी तरह ओरिजिनल शेप ओरिजिनल पोजीशन में ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो इस तरह जिसमें सेंटर पॉइंट वही रहे, इसमें कोई चेंज नहीं हो, उसको फिर हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये रहा हमारे पास इक्विलिब्रियम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।